पहले क्या चलेगा? हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे थे? औरंगजेब तक पढ़ा दिए थे। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया और 3 बार युद्ध में दारा सिकों को हराया, तीसरी बार में उसने दारा सिकों की हत्या कर दिया था। औरंगजेब अपनी शक्ति बर्बाद कर दिया, मराठों से लड़ते लड़ते, और मुगल सत्ता बर्बाद हो गई। किसी भी सत्ता या किसी शक्तिशाली व्यक्ति या जिसको भी बर्बादी का कारण होता है पैसा, पैसा खत्म, खेल खत्म। समझा क्या? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी लेने के लिए, अगर नौकरी दिया जाए विदाउट सैलरी तो रख के काम करेंगे? हाँ नहीं, बताओ नौकरी जरूरी की सैलरी? पैसा लोग असल में हुआ क्या कि इंडियन सोसाइटी में पैसा को गलत दिखा दिया गया। फिल्मों ने अमीर इंसान को गलत दिखाई, इसलिए आदमी किसी से कहा दीजिए पैसा बहुत जरूरी है, कहता है क्या शिक्षा दे रहा है? पैसा जरूरी नहीं है, सर्वांगीण विकास जरूरी है, संस्कार जरूरी है। घर से कौन मिलेगा? घर से संस्कार तो घर से मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। अच्छे घर माँ बाप का परवरिश अच्छा करें तो संस्कार घर से मिल जाता है। आप ही लोग बताइए, आपने जो संस्कार सीखा है उसमें 80% योगदान आपके माँ बाप का है कि नहीं? माहौल का है, माँ बाप का, परिवार, घर मोहल्ला कैसा है, उस हिसाब से लोकेलिटी। यहाँ टीवी म्यूट करो जी, यहाँ दोबारा बोलता है, थोड़ा सा पिंग होता है ना, 8 सेकंड का पिंग होता है। पिंग मतलब लेटेंसी, ना तुम लोग को पिंग बुझाया ना लेटेंसी बुझाया। ये तो कितना सदियों पहले हमने ये पढ़ा दिया था। मुस्लिम आके तो सदियों पहले पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ा दिए थे तो सदियों पहले हमने खत्म कर दिया था। औरंगजेब पढ़ाना था, क्या पढ़ाना है? औरंगजेब क्या पढ़ाना है बाबू? औरंगजेब। रेडी आप लोग? क्या पढ़ाएंगे हम? औरंगजेब। चलिए तो हम देखते हैं। यहाँ टीवी म्यूट करो ना, यहाँ देखो दोबारा बोल रहा है टीवी में। म्यूट हो गया? हो गया। औरंगजेब का जन्म 1618 में होता है। 1618 किसके जन्म किसे हुआ? मुमताज। विवाह रजिया बीबी, ईरान की राजकुमारी थी, दिलरास बानो बेगम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दिलरास। औरंगजेब ने केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया, जिसे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, जिस वजह से जाट लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का विद्रोह किस जाति ने किया था? जाट लोगों ने किया था। जाट के विद्रोह का नेतृत्व गोकुला राजा राम ने किया था। इसके पुत्र का नाम था अकबर द्वितीय, पढ़ा दिया था हमने, अकबर फर्स्ट डिवीजन करते थे। अकबर द्वितीय को 2 लोगों ने शरण दिया, तेग बहादुर ने शरण दिया जो 9वें गुरु थे दिल्ली में, सर कटवा दिया उनका। संभाजी ने शरण दिया, खड़ा दिया किसका? संभाजी का। बहुत मराठों से इसका संघर्ष होते रहा, मराठों से जब इसका संघर्ष हो रहा था औरंगजेब का, तो औरंगजेब में शाइस्ता खान, मराठा साम्राज्य में कौन थे? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने किसे पराजित किया? शाइस्ता खान को क्या कर दिया? पराजित हो गया। पुरंदर की संधि हुई किसके बीच? छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि में एक साइड से कौन थे? राजा जयसिंह। बताइए मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि का डेट याद रखेंगे? पुरंदर की संधि के तहत जयपुरी महल में बुलाया गया और कैद कर दिया गया। किसे कैद कर दिया गया? शिवाजी को कैद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। और औरंगजेब ने जजिया कर को क्या कर दिया? वापस से लगा दिया। बताइए जजिया कर को वापस लगाने वाला, शतरंज पर रोक लगाने वाला, संगीत पर रोक लगाने वाला, चित्रकला पर रोक लगाने वाला। जब पूरी दुनिया साइंस की ओर बढ़ रही थी, कंपास का खोज रहा था, ट्यूनिंग मशीन का खोज रहा था, हवाई जहाज का खोज रहा था, पेट्रोलियम का खोज रहा था, पूरी दुनिया जब डिबेट कर रही थी, बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल रही थी, तो उस समय मुसलमान इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें चित्रकला बनाना चाहिए क्या? हमें संगीत सुनना चाहिए क्या? हमें कपड़े पहन, मतलब वो घुटने से ऊपर वाला कपड़ा पहनना चाहिए कि नीचे वाला पहनना चाहिए? मतलब मुसलमानों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी बिछा के कूद गए उस पे। समझा कि नहीं? कहां से सब? आप सोचिएगा ना, पूरे इतिहास में सबसे दुर्दशा अगर किसी का हुआ है तो इन्हीं का हुआ है। स्पेन पर मुसलमानों का कब्जा था, वहां से लात मार के भगाया, सब नदी में, समुद्र में फेंक दिया, इनको बांध के। मुसलमानों को मारा सब नहीं, स्पेन वाला बांध के समुद्र में फेंक दिया सब। हाँ, बांध के फेंक दिया। ये लोग भाई जब दुनिया जा रही है, बाकी धर्मों ने क्या समझदारी किया? बाकी धर्मों ने समझदारी क्या किया? जो उनका धर्म गुरु है, जिसे धार्मिक शिक्षा लेनी है, उसे कहता है भैया तू अपने धर्म का पूरा पालन कर, धार्मिक कपड़े पहन, धार्मिक डिजाइन बना ले, धार्मिक फैशन, जो मन वो धार्मिक कर, बाकी लोग को पढ़ने दे यार। बाकी सारे धर्मों में देखना। इन लोगों ने क्या किया? ना ना वो सब एक जैसा, कोई अलग नहीं, सब एक जैसा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? सब एक जैसा के चक्कर में सब नाच दिया। सब क्या कर देना? भैया सबको सब थमा दीजिएगा तो सब ज्ञान देने लगेगा। सबको कहा कि सब पढ़ो एक ही जैसा, सब ज्ञान देगा। सब ज्ञान दे के शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस बरेलवी, इतने टुकड़े हैं मुसलमानों में। आप में जो मुसलमान है उन लोगों को पता होगा कि वो डर, मतलब इतने लाज कि बाकी लोग क्या कहेगा? लाजे वो नहीं बोलता कि हम लोग 75 टुकड़ा है, लाजे नहीं बोलता है। शिया सुन्नी का ब्याह नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उसके इवन की जहां पर ज्यादा मुस्लिम है वहां मस्जिद अलग कर दिया है, ये उसका मस्जिद है, उसका मस्जिद। रोजा खोलने का टाइम लगेगा, आधा घंटा पहले खोलेगा, आधा घंटे के बाद। लेकिन लाज नहीं लगता कि बोलेंगे लाजे, अरे बाप बाप, लोग हंसेगा आके हम पे, हम बोल देते हमारा कुछ जाता है। भाई पूरी दुनिया में यही दौर था। बाबर जो आया था 13 साल की उम्र पे, अकबर जो राजा बना था, वो इसलिए नहीं कि चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया, वो इसलिए नहीं कि संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। बाबर इतना मुसीबत के बावजूद आप उसको झमला लाग दिया बाबर को, लेकिन दूसरे जगह से आगे इतना बड़ा समाज कब्जा कर लिया। सोचा नेतृत्व गुण तो था, समझा कि नहीं? तो क्या संगीत पर प्रतिबंध लगा के जजिया लगा के हुआ था? नहीं, उसने तकनीक पढ़ा था। क्या चीज का? गोला बारूद। किसके दम पे बाबर जीता था? गोला बारूद। मुगल बर्बाद कब हुआ? देखो, जब तक मुगलों में तकनीकी लड़ाइयां चल रही थी, तुगलमा युद्ध नीति, 4 बाग शैली याद कीजिए, बारूद, अकबर की याद कीजिए, वो राजपूत नीति, मनसबदारी व्यवस्था, विद्वानों का समूह, नौरत्न, टोडरमल, बीरबल जैसे लोगों को सर दिया, तब तक ठीक था। मुगल बर्बाद कब हुआ? औरंगजेब के टाइम पे। क्या? तो हम जजिया लगाएंगे, हम चित्रकला पे प्रतिबंध। भाई धर्म गुरुओं की जिंदगी अलग होती है, आम इंसान की जिंदगी अलग होती है। सब में तुम मौलवी पंडित खोजने लगोगे, धर्म गुरु खोजने लगे तो समाज में बाकी लोग कौन काम करेगा? कोई कुछ कर पाएगा? और सब बराबर हो जाएगा तो काहे खाली तुमको रिस्पेक्ट दे? नहीं समझे? अगर हम कोई संस्था या हमें नहीं, किसी भी शिक्षक को, अगर किसी विद्यालय को बर्बाद करना है तो शिक्षक है जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो। जितना हम पढ़ रहे हैं उतना तुम भी पढ़ो। भैया मैथ का टीचर जितना पढ़ता है क्या आपको उतना पढ़ना है? जीएस का टीचर जितना पढ़ता है आपको पढ़ना है? नहीं ना, नाच दिया सब। जैसे ही लाया नियम कानून बना, राजा छोड़ के मौलवी बनने निकला था, बर्बाद हो गया। कौन? औरंगजेब। अच्छा ये बैला को देखिए, अभी कोई इसको बड़ी इज्जत के नाम से लेता है सब। ये हमको क्या दुश्मनी थोड़ी है भैया हमको इससे? यहाँ पे कोई कहेगा कि आप खाली इसको टिप्पणी करते हैं। हम शेरशाह सूरी की तारीफ भी करते हैं। शेरशाह सूरी एक सामान्य क्लर्क की नौकरी करने वाले का बेटा था वो, और कहां से कहा गया था? उसने जब गलती किया था तो स्वीकार किया था। याद कीजिए, रायसेन किला जीतने के बाद स्वयं बोला था कि मेरी जिंदगी पे कलंक है।
याद कीजिए जब मेवाड़ जीतने के बाद स्वयं बोला था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान को बैठा, उसने तो खुद बोला था वहां पे। आई बड़ा बड़ा राज मिला था, शाहजहां से ताजमहल मिला, शाहजहां से लाल किला मिला, बैठने के लिए मयूर सिंहासन मिला, राजा छोड़ के मौलवी बनने निकले थे। तो कर लिए, मार के कबाड़ दिया इन लोग का। इन्हीं के खानदान का अंतिम राजा का कब्र खाली रह गया, नहीं समझ गया। बहादुर शाह जफर का कब्र क्या हो गया, खाली रह। अपने बेटा का आंख छोड़ दिया, कौन, औरंगजेब। नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया औरंगजेब, संभाजी महाराज की हत्या कर दिया औरंगजेब, समझ गया। छत्रपति, हालांकि छत्रपति को जितना नुकसान मुगलों से नहीं हुआ, छत्रपति का तो पौधे खत्म कर दिया पेशवा ने। पेशवा ने तो छत्रपति का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ना छत्रपति ने आई एम द पेशवा। तो वहां के लोग कह यार अब क्या हो गया, तो छत्रपति का पद ही समाप्त हो गया। जबकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक पेशवा या छत्रपति, छत्रपति। तो जितना जजिया का ये सब लगाने का काम किया था औरंगजेब, राजा छोड़ के मौलवी बनने निकल गया। अब मुगल सल्तनत को उलाट दिया, ढा दिया, ले जाकर गढ़ा में फेंक दिया। कौन, औरंगजेब। सोचिए इसको क्या नहीं मिला था, इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, ढा उलाट दिया, कहां ढा दिया औरंगजेब। आगे बढ़िए, सरिया कानून लागू कर दिया औरंगजेब, सरिया कानून लागू किया औरंगजेब। बीवी का मकबरा बनवाया औरंगजेब। बहुत बड़ा सरिया कानून बनते हैं, नियम कानून बनने वाले हैं। ये बताओ कौन इस्लाम धर्म में कि पत्नी खातिर खूब बड़ा मकबरा बनवा, ताजमहल यहाँ पे बीवी का मकबरा, और वो मन से नहीं बनवाया, जबरदस्ती बनवाया। मानता तो था ही नहीं, मानने के लिए महिला भी तो ठीक रहे, दिमाग में चाहिए तो बीवी का मकबरा बनवाएगा, नहीं समझ गया। मुमताज तो ठीक ठाक थी, उसको मानती थी। जोधा में भी देखेंगे तो जोधा बहुत दिमाग वाली थी, बुद्धि वाली। ई वाली थी, खाली मेकअप करके बैठ जाती थी, समझ गया। औरंगजेब देखा नहीं चाहता था उसको, नहीं समझ गया। पहले के राजा सब युद्ध में ले जाना चाहिए, तुम भी लड़ो, सब बराबर नहीं। लड़का लड़की सब क्या है, ये हम बोलते हैं कि लड़की खुद बोलती है, खुद बोलती है ना, लेके जाना चाहिए औरंगजेब को, युद्ध में ले जाना चाहिए। देखो ये देखो, ये तो खतरनाक है। कहां सर, युद्ध में अगली लाइन में रखिए, लेडी फर्स्ट। किसी भी इमरजेंसी में देखिएगा, जब कभी आग लगेगा, कभी भगदड़ होगा, कुछ भी होगा, मान के चलिए आग लग गया, बम ब्लास्ट हो गया, भगदड़ हो गया, धुआं पड़ गया, फैक्ट्री का बॉयलर जल गया, एयरपोर्ट, सबसे पहले महिला और बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, ताकि बच्चे हुए लोग शांति से दिमाग लगा सके। अब पता चला सबसे पहले किसको निकाला था, महिला और बच्चों। बच्चा वाला शांति दिमाग लगाएगा, नहीं तो दिमाग लगा आग सब बुझा देगा ना। तो ये सब में ना महिला तो घबरा जाएगी वहां पे, नहीं समझ गया। आग लगेगा ना, देख के रोइए ना, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कितने लगा आ गया। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत, बीवी का मकबरा किसने बनवाया, सिक्कों से कलमा हटवा दिया था, ठीक है। पैसा पे कभी धार्मिक चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा काम किया, क्योंकि पैसे से बहुत गलत काम होता है। कई बार क्या होता है, जितना कोई पैसा पे अगर आपने धार्मिक चीज बना दिया, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अब उससे कोई शराब खरीद रहा है, भैया बेइज्जती है उस धर्म की। अभी गांधी जी सोचते होंगे कि हमने पूरी जिंदगी शराब मत पियो, आज हमें फोटो देख के दूध का जरा 600 में खरीदता है। आज अब चूंकि गांधी जी एक महापुरुष थे, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उस आदमी को आत्मा को कितना तकलीफ होता होगा कि पूरी जिंदगी बोला हिंसा मत करो, पूरी जिंदगी उस इंसान ने बोला हिंसा मत करो। किसी का मर्डर करने के लिए जो सुपारी दिया जाता है, उसी इंसान का फोटो वाला दिया जाता है, मार दो उसको, यहाँ पे मार दिया हमको। तो कभी कभी टेंशन, इसलिए ना धार्मिक चीजों का बहुत ज्यादा नोट वगैरह पे नहीं होना चाहिए, समझे। आगे बढ़िए, चित्रकला पे कौन रोक लगाया, आगे बढ़े। सरिया कानून, इस्लामिक कानून को सरिया कानून कहते हैं, समझ गए। आजकल आतंकवादी आ रहा है, भारत में सरिया लगाएंगे। अच्छा भाई, भारत में क्या सरिया है, अरे भाई हम लोग को सरिया, हम लोग सरिया पर जानते हैं 6 में ढलैया होता है, तो 16 mm का सरिया चाहिए, 14 mm का सरिया चाहिए। भारत शांतिपूर्ण देश है, हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं। अगर कोई आतंकवादी आएगा यहाँ धर्म बिगाड़ने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, एक दूसरे की भाई, तो हम लोग 16 mm का सरिया कर देंगे छाती में, समझ गया कि नहीं। लेकिन घूमते रहना है भैया, भारत में कहते दूसरे सरिया पड़ता है, यहाँ तो हम लोग वही जानते हैं, भैया में 16 mm का सरिया अभी आया बाहर में 16 mm का। हालांकि इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं, सरिया। हालांकि इसमें एक चीज बहुत, जैसे सरिया कानून में ना जो महिलाओं पे अत्याचार है उसके लिए बहुत खतरनाक कानून है यहाँ पे। सऊदी अरब में चोरी करिएगा हाथ काट देगा, और अगर कोई महिला से छेड़खानी कर दिए सत्यानाश कर देगा जीवन आपका, याद रखिएगा यहाँ पर। इतना खतरनाक कानून है, तो ये जरूरत से ज्यादा खतरनाक कानून है। इसका अगर यूज हो तो अभी भी देखिए दुनिया में सबसे खतरनाक कानून किसका है, सऊदी अरब। कोई कुछ आप अगर आज भी सऊदी अरब के रेगिस्तान में खड़े हो जाएगा, पूरी रात खड़े हो सकते हैं, आपसे कोई कुछ पैसा वगैरह गिर गया है, हवा में उड़ के ना जाए तो कोई ले नहीं जा सकता है। तो तुमको पता है, तो अभी लेगा पैसा ना, हाथ काट देगा यहाँ पे। और उसमें ये सब कुछ नहीं, यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर फैसला सुना, जुम्मे की नमाज छूट रही है, जल्दी हाथ काटो। ये नहीं कि तारीख पे हाथ काटो, जुम्मे की नमाज कदा हो रही है, काट कुट क्या, अल्लाहू अकबर, काट दी जाओ, सकते यहाँ पे। कुछ मामलों में ऐसे कानून, खास करके महिलाओं पे जो एसिड अटैक हो जाता है, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, इन सब पे लगा देना चाहिए यहाँ पे। जाए ना सऊदी अरब में किसी का फोटो खींच के वायरल करे या किसी का वीडियो बना के वायरल करे, यहाँ पे तेजाब में डाल दो, जेसीबी से फांसी देते हैं, जेसीबी में लगा सबके सामने फांसी देते हैं, तंदेर लटकते रहे यहाँ पे, देख के लोग डरे, अपने यहाँ खिलवाड़ बना लिया, समझ गया। तो कुछ कुछ चीजें जो है बहुत कड़ी है, और वक्त के हिसाब से अभी भारत में भी उतना कड़ा होना चाहिए। आगे बढ़िए, सिक्कों पे सजाया चित्रकला, चित्रकार इसके बर्नियर, इसके दरबार में कौन था, चित्रकार था। औरंगजेब के दरबार में चित्रकार कितने पद, इसके दरबार में 20 राज्य थे सब, मतलब जो इसके सूबे जो थे वो कितने हो गए थे, 20। और 1707 में किसकी मृत्यु हो गई, हाँ औरंगजेब, किसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब। इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कौन दिया था, औरंगजेब। बीजापुर पर विजय प्राप्त करने वाला, गोलकुंडा पर विजय, ये सब जगह पे विजय प्राप्त कर लिया था। इनकी काम, इसके बाद साम्राज्य क्या हो गया, बिखर गया। उत्तर मुगल काल आया, मुगल काल के बाद तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और अगले 150 साल में पूरा मुगल साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। 1707, 1807 और 1857 की क्रांति होती है, पूरा मुगल गिन के 150 साल में पूरा मुगल बर्बाद हो जाते हैं, पूरा मुगल क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं, समझ गए। एनी प्रॉब्लम, तो मुगल की बर्बादी का कारण सबसे बड़ा है तो औरंगजेब की अत्यधिक धार्मिक नीतियां। आप उस अशोक को देखिए, अशोक को राजा छोड़ के धार्मिक नीति में चलाया, लेकिन एक तरह से उसमें ये तो अच्छाई थी कि कम से कम दूसरे धर्मों का बुराई नहीं करता था। ये तो एकदम कट्टा हो गया, दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता था। हालांकि इसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रहते थे। इवन कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भी किसे भेजा था, जय सिंह, किसे भेजा था, जय सिंह को, समझा कि नहीं गया। तो एक अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो बाबर ने राणा सांगा की हत्या कर दी, और राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती हुमायूं से मदद मांगी थी राखी बेच के। हालांकि हुमायूं गया भी था और हुमायूं ने अफसोस भी किया था और हुमायूं ने बदला भी लिया। समझ में नहीं आता, कभी कभी आपको हिस्ट्री ऐसा ले जाकर छोड़ेगी ना कि आपको समझ नहीं आएगा। हालांकि पहले जाके लौट के देखिएगा उस स्थिति में, जैसे अभी के समय में कोरोना की कोई इतिहास में लिखा जाएगा तो क्या लगता है 100% सही पता चलेगा उसको। तो हम लोगों से पूछना कितना झेले हम लोग,
नहीं समझा क्या? कितना तकलीफ हम लोग झेले कोरोना में, पूछो हम लोग से। गांव का गांव परेशान हो गया था यहाँ पे। कोई कमा के बेचारा लौटता था, पैदल आता था, सरकारी स्कूल में रुकवाता था उसको, अखबार बिछा के उसमें खाना खाने को देता था, गल जाता था अखबार यहाँ पे। किसी को मदद देने में भी बहुत क्या होता था लगा। हम लोग अपने गांव में एक जगह बनाए थे लोग कि सुबह सुबह जिसको कुछ रखना होता था असहाय लोगों के लिए, वहीं सब लोग रख देते थे। मंदिर था उसका चबूतरा पे, वहाँ पे ले जाकर भोरे भोरे जिसको जो रखना है क्या करता था, रख देता था। समझा कि नहीं आ गया? ताकि जिसको जो जरूरतमंद है वो अपने अपने हिसाब से ले ले। समझा कि नहीं आ गया? आगे बढ़िए। अब 150 साल में पूरे मुगल बर्बाद हो गए सब। बहादुर शाह मुगल के बाद कौन आया? बहादुर शाह। इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह का असली नाम, बहादुर शाह का असली नाम, इसकी विशेषता सुनिए। इसका नाम था साहेब बेखबर। उसको कुछ पता नहीं था, इसका नाम है साहेब बेखबर। पता नहीं था, डरे शासन नहीं कर पाता था, डरे शासन नहीं कर पाता था। बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम। ये पहला को कुछ पता नहीं था, इसने क्या कहा गया? साहेब बेखबर। इसके बाद आया जहांदार शाह। क्या नाम था? जहांदार। इसको लंपट मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया? ये दान दक्षिणा में अपना राजमुद्रिका दे दिया था। राजमुद्रिका जो होते हैं राजा के पास की एक मोहर होती है, दान में वो दे दिया। कौन बनना था अपने आप को? दानवीर कौन बनना था यहाँ पे? कवच कुंडल उतार के दे दे यहाँ पे। ये पूरी दान देने की चीज है यहाँ पे। ये कुछ दे देता था, कोई आया कि हमको दान में कुछ चाहिए, दान में चाहिए, नौला उतारो जी, अपनी पत्नी का हाथ उतार के दे दे, ले जाओ यहाँ पे। कुछ से कुछ दान दे देता था, इसलिए इसका नाम क्या था? लंपट मूर्ख। मुगलों की हालत देखिए, साहेब बेखबर, उसके बाद लंपट। जहांदार शाह, जहांदार शाह, अब बहादुर शाह, बहादुर शाह, साहेब बेखबर। असली नाम मुअज्जम। फारूक सियार को घृणित का है, फारूक सियार को, फारूक सियार को घृणित का है। इसको चेचक हो गया था। क्या हो गया था? चेचक। डॉक्टर का दिया मर तो थे, मर जाएगा तुम यहाँ पे। पहले बड़ा चेचक होता था। आप लोग में किसी को बड़ा चेचक हुआ मटर के दाने के बराबर, वो बहुत बड़ा है। जिसको जिसको हो गया खुश हो लोग, क्योंकि अब दोबारा कोई चेचक नहीं हो सकता है। कुछ हो गया तुम बुलेट प्रूफ हो गए। हम लोग, हमको भी हुआ था, उस समय 9th में पढ़ते थे। और मटर का दाना देखते उतना, एक दो नहीं होता, 600 700 निकल जाता है बहुत दुनिया में। अरे मुंह के अंदर निकल जाता है, घोटले नहीं बनता है। बाहर बाहर निकले तो समझ में आता है, मुंह के अंदर निकलने निकल, मुंह के अंदर तलवा था उस समय निकल जाता है। अब तो हमको जब निकला था तो अब क्या करेंगे, एक खाता था एकदम जान निकल जाता था। फिर वो पंडित जी आए, वो कहे कि हम झाड़ देंगे हम यहाँ पे। तो शीतला माँ का कोई बात होता है? हाँ, नीम उनका पता ले गया शीतला माँ का यहाँ पे। और उस समय हम 9th में पढ़ते थे, भर मोहल्ला के पैर छूता था, मोर बढ़ा देते थे। इधर 9th का बच्चा को कोई इज्जत आता है गांव में, पानी लाओ, नशा लाओ, ऐसे कहते हैं। 9th के बच्चा को जब रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत गांव मोहल्ला पैर छूता था। हम और शाम को जब ठीक हो गया, 80% ठीक हो गया, डाको बचाता था और कुर्सी लेके द्वारी बैठ जाते थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम। दर्द जो हुआ चेचक का अलग बात है, उसका तो कोई बात अलग है, लेकिन 9th के बच्चा तो कोई बुझाता थोड़े यार। आगे बढ़े। इसको क्या हो गया था? चेचक, मरने वाला था। तो अंग्रेज वैज्ञानिक हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका क्या किया इलाज? इसका चिकित्सा कौन किया? हैमिल्टन। उससे खुश होकर इसने क्या छूट दे दिया? व्यापारिक छूट। तो बताइए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने वाला फारूक सियार, इसे क्या कहते हैं? घृणित काया। अंग्रेजों को छूट किस क्षेत्र में दिया? ये छूट कैसे दिया? लिखित, जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। और यहीं से अंग्रेज पैसा से मजबूत होने लगे। सर दुनिया का जो भी बड़ा गुंडा होगा अमीर होगा, दुनिया का जितना शक्तिशाली होगा अमीर होगा। अमेरिका अमीर है, अमेरिका क्या है? अमीर है अमेरिका। हम लोग का जितना टोटल बजट है ना, हम लोग का जितना टोटल बजट है पूरे देश का, जितना टोटल बजट है उतना उसे अपनी नौसेना को देता है। जितना हम लोग टोटल खर्चा करते हैं ना पूरे भारत, हर एक राज्य जो मिला के, उतना में सेना को खर्चा देता है। सेना लाओ रखो तुम यहाँ, समझ गए? कौन? अमेरिका। अभी विज्ञान छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इनोवेशन, अंतरिक्ष सब छोड़ दीजिए। अमीर है कि नहीं है? अमीर है। वहां पे लोग अमीर जो होते हैं वो रिसर्च करके बने हैं, तो उनके पास क्या है? पैसा है। हमारे यहाँ अमीर रिसर्च करके नहीं बना है, हमारे यहाँ अमीर सरकार के पीछे पीछे घूम के बना है। समझा कि नहीं आ गया? यहाँ पे जमीन दे दीजिए ना, अच्छा 1000 करोड़, 1000 कर लो, एयरपोर्ट दो, अच्छा 5 ले लो, जाओ एयरपोर्ट खुश। सीमेंट भी ठीक है, जो सीमेंट ले लो, बीएसएनएल बंद करा दीजिए ना, हम चलाएंगे, ठीक है बंद हो जाएगा। पेट्रोलियम बंद करा, प्लेन बंद कर। तो अपने यहाँ जो अमीर हुआ है जबरदस्ती अमीर हुआ है। और जो अमेरिका में हुआ है, जेफ बेजोस को देखो, इलॉन मस्क को देखो, सरकारी चमचाई करके नहीं हुआ, रिसर्च किया उन्होंने। आज टेस्ला लाया है तो दुनिया में हर जगह चलने लगी है, लेकिन जिस समय टेस्ला लाया था इलेक्ट्रिक का कोई सोचता नहीं था। इसने बड़ा सब किया, सब काम किया। तो इसने लिखित अनुमति दी, अंग्रेज अमीर हो गए यहाँ पर। इसे घृणित क्यों कहा जाता है? इसने सैयद बंधुओं के सहयोग से अपने ही भाई किसकी? जहांदार शाह की हत्या करा दी थी। किसकी हत्या करा दी? लंपटवा की हत्या करा दिया था। लंपटवा की हत्या कौन कराया था? लंपट की हत्या किसने कराया था? फारूक सियार। तो फारूक सियार ने लंपट की हत्या करा दिया, इसलिए कहा गया घृणित काया। और किससे मिलकर कराया था? सैयद बंधु से। सैयद बंधुओं ने लंपटवा को क्या कर दिया? मार दिया। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो सैयद बंधु को राजा का निर्माता कहा जाता है, नित निर्माता कहा जाता है। क्या कहता है? नित निर्माता। आइए फारूक सियार ने मराठों को स्वतंत्रता दे दिया। फारूक सियार ने किसे स्वतंत्रता दी? मराठा एकदम खुश, मराठा पूरा खुश। छत्रपति ने पूरी लड़ाई लड़ी और मराठों को अंततः मान्यता का मिली फारूक सियार। मराठों के खुशी का ठिकाना सोचोगे? छत्रपति शिवाजी लड़ते लड़ते चले गए दुनिया से, संभाजी महाराज की कितना तड़पा के मारा, अंततः साहू जी महाराज को क्या मिला? मान्यता मिल गया कि अब आप राजा रहेंगे। तो खुद साहू जी का प्रधानमंत्री पेशवा उनको हमेशा हमेशा के लिए साइड कर दिया, कहा जाइए अब हम शासन करेंगे, आप लड़े थे उससे हमको मतलब नहीं है, अब सत्ता किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। अंग्रेजों ने कहा भाई साहब तो आपस में लग गया, सब आपस में लगे। ये एग्जैक्ट वैसे ही जैसे अकबर को हटा के बैरम खान बन जाता। तो आप चाहे जितना गरिया दीजिए, लेकिन आपके दिल से नहीं निकलेगा कि आप बैरम खान को गरिया दे। अपने आप से सोच के देखिएगा, बैरम खान कुछ नहीं लगता है, भले बाबर जाबर बाहर से आए थे सब, लेकिन आपके मन में एक बार ख्याल आएगा कि क्या इंसान था बैरम खान। आएगा कि नहीं? बात जीत हार की नहीं होती है, बड़ी छोटी सेना थी महाराणा प्रताप की, लेकिन आपके दिल से सम्मान निकलेगा उन व्यक्ति को, है कि नहीं? बैरम का गोटा देता, अकबर का मर जाता है यहाँ पे। तो खाना पीना लेके युद्ध कर रहा था अकबर उस समय। तो बताइए फारूक सियार को क्या कहा गया? फारूक सियार को क्या कहा गया? घृणित काया। फारूक सियार को क्या कहा गया? घृणित काया। ये बीमार पड़ा तो क्या हो गया था इसे?
चिकित्सा कैसे किया? हैमिल्टन। इस वजह से अंग्रेजों को भी छूट दिया, मराठों को भी क्या कर दिया? छूट दे दिया था। अच्छा, घृणित क्या क्यों कहा जाता है? हाँ, आपने ही भाई की क्या कर दिया? लंपट की हत्या करा दिया। किसने? फारूक सिया। अगला राजा आएगा मोहम्मद शाह। अगला राजा आएगा मोहम्मद शाह। अगला राजा कौन आएगा? मोहम्मद शाह। एनी प्रॉब्लम? कौन आएगा राजा? मोहम्मद शाह। एक सेकंड बाबू। आगे बढ़े। नाम क्या है इसका? मोहम्मद शाह। नाम में है मोहम्मद, है था ये पूरा रंगीला। नाम है मोहम्मद, हाँ पूरा रंगीला, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रंगीलाबाद। इसका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। क्या था? रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। ऐसे क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। किसी को दिक्कत? रंगीला बादशाह क्यों कहा गया? इसको नाच गाना बहुत पसंद था। इसके समय बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, पेशवा आके इस पर आक्रमण कर दिया, नादिर शाह आके आक्रमण कर दिया, खाली पिटाया, खाली पिटाया। समझा? तब वो ऑर्केस्ट्रा देखता था। बंगाल क्या हो गया? स्वतंत्र, अवध स्वतंत्र, हैदराबाद स्वतंत्र। ईरान से आया नादिर शाह, इसको मारा, ऐसे बैठने वाला सिंहासन लेकर चल गया, मयूर सिंहासन। मराठे आए, महज 500 घोड़सवार लेके आए थे। कितने घोड़सवार? 500 घोड़सवार आए, दिल्ली को मार पीट के चल गए सब। खाली पिटाया कौन? मोहम्मद। पूरा पैसा लूट लिया, इसके महल का आधा पैसा मराठा लूट लेगा सब, और आधा बचत पैसा नादिर शाह लूट लेगा। 37 में कौन ले गया? मराठा। 39 में पूरा पैसा लेके चल गया। भिख मंगा हो गया कौन? मोहम्मद। भिख मंगा हो गया मोहम्मद शाह। भिख मंगा हो गया। भिख मंगा कौन हो गया? मोहम्मद शाह। समझ में नहीं आ गया? कौन भिख मंगा हो गया? इसके बाद आएगा अहमद शाह। ये इतना कमजोर पड़ गया कि इसको सैलरी देने के लिए सामान बेचना पड़ा था। सुराही किन हो 15 रुपया, खटिया 150, पर्दा लेगा मुगल क्या? सोचिए, मुगल का क्या दिन गिर गया। हीरे की सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सामान बेच रहा है। औरंगजेब के बस ये मौलाना बनने के चक्कर में, राजा थे राजा रहो, मौलवी साहब अपना काम कर रहे हैं, राजा अपना काम करे, सेनापति अपना काम करे ना। हम तो शिक्षा पे प्रतिबंध लगाएंगे, संगीत पे प्रतिबंध लगाएंगे, चित्रकला पे प्रतिबंध लगाएंगे, जजिया कर लगाएंगे, हिंदुओं का मंदिर तोड़ेंगे, सिखों के धर्म गुरु को करवा देंगे, यही सब काम करेंगे। तो इतना बदुआ लेगा तो तुम्हारा घर द्वार नहीं बिकेगा तो क्या होगा? भिख मंगा। नहीं समझ गया? तुम्हें अगर अपने धर्म की ओर किसी को खींचना ही है तो इतने नेक काम करो, इतने नेक काम करो कि लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो जाए। स्वयं रतन टाटा पारसी धर्म के थे, लेकिन उनके केवल रतन टाटा के महान कर्तव्य की वजह से लोग पारसी धर्म का भी सम्मान करते हैं। करते हैं कि नहीं? सिखों के समाज सेवा की वजह से आज हर इंसान जो सिख नहीं भी है, सिख धर्म का सम्मान करता है। करता है कि नहीं करता? ईसाइयों ने इतने समाज सेवा किया, अस्पताल खोले, स्कूल खोले, आज भी लोग ईसाइयों का क्या करता है? सम्मान करता है। तो करना चाहिए कि अच्छा अच्छा काम करो, तो जाके जजिया कर लगाएगा तो बेचारा को बेचना पड़ा सामान। समझ में नहीं आ गया? किसे समय? हाँ सा। तो बताइए, साहेब बेखबर किसे कहा गया? बहादुर शाह। साहेब बेखबर, हाँ साहेब बेखबर बहादुर शाह। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, घृणित का यार, घृणित का यार। फर्स्ट फारूक से सब फ्री कर दिया, अंग्रेजों को फ्री कर दिया, मराठों को फ्री कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, इसके नाम में मैच भी हो जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, लगता है पूरा नाम है, जबकि रंगीला से क्या है? उपाधि है, उपाधि है। मुगलों को बर्बाद कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला। इसके समय दो बड़े आक्रमण हो गए, मराठा मार के लेके चले गए और नादिर शाह लेके चला गया। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से। कहां से आया था? अब बर्बाद करके चला गया किसको? मोहम्मद शाह को। मयूर सिंहासन ले गया, हीरा सब उठा के लेके चल गया। यहां से सब कुछ उठा के कौन ले गया? हाँ, नादिर शाह। किसी को दिक्कत? अहमद शाह के समय तो सामान बेचना पड़ा। अब आलमगीर के समय से अंग्रेज आगे बढ़ने लगे। आलमगीर के समय अंग्रेजों ने 1757 होगा जी, 1747 में, 1757 कौन सी लड़ाई जीत लिया? पलासी। 1757 में पलासी, अंग्रेजों ने जीत लिया पूरा बंगाल। अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? बंगाल जीत गया। समझा क्या? राज वल्लभाचारी था बंगाल का सेठ, उसने अंग्रेजों को पैसा दिया था और अंग्रेजों के साथ गद्दारी किया था मीर जाफर। इन दो लोगों ने ऐसी गद्दारी किया कि भारत गुलाम बन गया। समझा क्या? तो एक सेठ और एक सेनापति मीर जाफर। पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? बंगाल। अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? बंगाल। और शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई लड़ी 1764 और पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। तो बताइए बंगाल किसके समय जीता? आलमगीर द्वितीय। बंगाल जीता आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय क्या जीत गया? 1764 बक्सर की 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। एनी प्रॉब्लम? 1764 बक्सर का युद्ध। अब देखते हैं 1764 में कौन सी संधि? इलाहाबाद। 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत हमेशा के लिए मुगल सत्ता को समाप्त, अंग्रेजों को पूरे भारत का मालिक बना दिया गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसने ले लिया? अंग्रेज। दीवानी का अर्थ होता है पेंशन, पूरी टैक्स का पैसा। तो द्वैत शासन लागू किया गया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और वहां दीवानी, दीवानी में टैक्स का पैसा किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। और शासन कौन देखेगा? शाह आलम। शासन कौन देखेगा? तो मुगलों से कहा तुम शासन देखो, टैक्स हम ले जाएंगे। कितना अच्छा है कि जापान में शासन तुम देखो, टैक्स हम ले जाएंगे। पूरे भारत क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। पूरा भारत क्या हो जाएगा? अमीर। अपने 5 स्टार होटल में जैसा खाना मिलता है ना, जापान में वैसा मिड डे मील में मिलता है। जापान में खाना क्या मिलता है? मिड डे मील में। इसलिए जापान के लोग सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं। एवरेज 100 साल आदमी जिंदा रहता है, एवरेज 100 साल। अपने 80-85, 80-85 में तो बड़ी मारन हो जाता है अपने यहाँ। उठल बैठल बेचारा को नहीं जाता। गांव में है तो खटिया बढ़ जाएगा। समझा क्या? जलपा हो जाएगा एकदम। जलपा मैंने जो पानी भी नहीं पी पाता है, जल तक ले आके दिखाना पड़ता है, उसे जलपा कहते हैं। आगे बढ़े। क्या जी? पंखा बंद कर दो, बंद कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आपको नहीं बुझा महिला है? नहीं तो समझदार है ना। देखो इधर वाली बंद करना है।
इसको बंद करना है। तुम अपना जैकेट वैकेट क्या तो टोपी लेके आया करो। तबीयत खराब, उधर चल जाओ, उधर बंद है, उधर पंखा के किनारे बैठो, उधर चल जाओ, जाओ। हाँ कोई बात नहीं, उधर पंखा बंद है, साइड में चली जाओ। आगे बढ़े। मुगल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अकबर द्वितीय को क्या कहा था, अंग्रेजों ने पेंशन दे दिया था। अकबर द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण में क्या बना था, गद्दी में संभाला था, और अंग्रेजों से क्या लेता था, पेंशन। इसे राजा बनना था चुपचाप, हर महीने इसको अंग्रेज पेंशन देते थे। इतने समझदार होते हैं अंग्रेज, आपको धीरे धीरे बर्बाद करेंगे सर, धीरे 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 धीरे। समझा आप, कहा कि आपको जितना पेंशन मतलब लाखों रुपया पेंशन था, ये लोग पेंशन में मान गया, उसका धीरे धीरे पेंशन में कटौती करने लगा, कम किया कम किया कम किया, पेंशन बंद कर दिया। तो अकबर द्वितीय का पेंशन कम कर दिया था। तो रिक्वेस्ट किया राजा राम मोहन राय से कि जाकर इंग्लैंड की महारानी से शिकायत कीजिए तो कि आपका कर्मचारी समझ नहीं रहा है। तो महारानी तो और चोटिन है, तो अगर लाज नहीं लगा हम लोग यहाँ का कोहिनूर हीरा पहनते वक्त, गजब चोटिन है वो। छोड़ के राजवा तो सीधा है उसका। हाँ सुनती को जो मर गई, उसका पतोहिया रानी बनी है, उसका नाम है बिलार। कैट 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 नाम है उसकी, पतोहिया का नाम क्या है, कैट। वही हिंदी में कहिए बिलार, नहीं समझेगा। तो वही हो गया कोहिनूर हीरा के बिलार रखवाल, कोहिनूर हीरा के बिलार रखवाल, बिलार नाम रख दिया। आगे बढ़े। तो बताइए अकबर द्वितीय का पेंशन कम कर दिया, तो अकबर द्वितीय ने किसे भेजा, राजा राम, क्या बढ़वाने के लिए, कहाँ भेजा था, लेकिन पेंशन बढ़ा। तो सब वही रानी बोलने की थी पेंशन के लिए। अगला शासक है बहादुर शाह, एक और था बहादुर शाह, ये हो गया अंतिम बादशाह, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय की किताब लिखता था जफर, क्या किसे, जफर। बहादुर शाह ये बहुत एजेड था, 80 साल का बूढ़ा हो गया था, लेकिन बड़ी दिलेर आदमी था। इसने 1857 के विद्रोह में यही नेतृत्व किया, ये बूढ़ा नेतृत्व किया, और बख्श खान सेनापति थे, नेतृत्व किया, समझा। झांसी की रानी इन सब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है, झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, ऐसे जगह से हर जगह से लोगों ने क्या लड़ाई लड़ा। लड़ाई का नेतृत्व किसने किया, किसने। और अंग्रेजों को पैसा और अंग्रेजों को रहने के लिए महल और सूचना दिया था जयाजी सिंधिया, मध्य प्रदेश के राजा सिंधिया, और उन्होंने ही झांसी की रानी का सहयोग नहीं किया, और झांसी की रानी को मार दिया अंग्रेजों ने, और गिफ्ट स्वरूप के राजा साहब आपने बहुत साथ दिया हम लोग का, अब आप टेंशन फ्री यहाँ शासन कीजिए। और सिंधिया परिवार ने शासन किया था। आज अगर बोलिएगा ना, अभी भी है, मंत्री है, मंत्री है। हाँ हाँ अभी देशभक्त बन रहे लोग, कुछ बोला। हाँ हाँ अरे वो लोग वैसे ही, जब मराठा थे सब, तो मराठा साम्राज्य में थे लोग, अंग्रेज आया सब अंग्रेजों के साथ हो गया सब। अंग्रेज गया तो कांग्रेस में मंत्री हुआ, बीजेपी आई तो बीजेपी में मंत्री हो गई, कल को आपकी सरकार रहेगी उसमें मंत्री रहेगा, समझा गया। और अगर आप बोल दीजिएगा तो इतनी खराब हो लग जाता है, पता नहीं क्या है, नहीं समझे, इसमें खराब कौन चीज। तो भाई हमारा काम है जो अच्छा है, हमारी हम बस देश के बारे में सोचते हैं। हम औरंगजेब को जितना गलत था सब बोले, बैरम खान को कुछ बोले, भाई बहुत बहादुर था, सही था। अकबर ने जो धार्मिक सहिष्णुता नीति लाया था, ठीक था भैया उसका धार्मिक सहिष्णुता, लेकिन ये सब गद्दारी कर दिया था। तो बहादुर शाह जफर नाम की पुस्तक लिखता था, मैगजीन लिखता था, करंट अफेयर का। कौन, करंट अफेयर का नहीं लिखता था, मोटिवेशनल लिखता था, शायरी वगैरह खूब लिखता था, उर्दू का जानकार था, क्योंकि मुगलों के समय ही भारत में एक नई भाषा का विकास हुआ था, उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा कंप्लीट भारतीय भाषा है, मुसलमानों की नहीं है। उसमें ये मंथली पत्रिका में मैगजीन में लिखता था उर्दू वगैरह, समझा कि नहीं, उर्दू लिखता था। अभी एक और मैगजीन है उसमें, अभी हाल फिलहाल मतलब मैगजीन का भी इंडिया में कमी है, दुनिया भर का आ गया, अब तो डिजिटल भी आ गया मैगजीन। तो बेचारा ये जफर नाम से मैगजीन लिखता था, इसलिए इसका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। इसका मकबरा रंगून में है, दिल्ली में एक बार इसका मकबरा खाली रह गया। क्यों खाली रह गया, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, ये बेचारा 80 साल का हो गया था, बूढ़ा मरने वाला था, तो इसने ना हुमायूं के मकबरा के बगल में अपने लिए कब्र खुदवाया, मकबरा बनवाया कि हम इसी में मरेंगे तो हम रहेंगे। अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया, इसके दोनों बेटों के इसके सामने गोली मार दिया, इसके सामने हत्या के अनुसार कर दिया मार के, और इन सबको भेज दिया सब रंगून। अब भारतीयों को बोला कि रंगून रखा गया है, रंगून के महल में। तो देश आजाद हो गया, इतिहास में तब ना हम लोग पढ़ते हैं लोग। अब वहां रखा गया था, जानते हैं किसमें, गैराज में। जैसे अंग्रेजों की गाड़ी रखने के लिए बग्गी जो होती थी, उसको रखने के लिए जो गैरेज था उसमें रखा जाता था। 1858 में इसे गिरफ्तार किया गया, भेज दिया गया म्यांमार में, रंगून में। 1862 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अभी भी कब्र खाली है, किसी को जाना है। इसका मकबरा कहाँ है, रंगून, रंगून है। तो गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, समझा गया, कि तेरी कब्र अभी खाली है। नहीं जी, ये पहले जमाने का गाना ही है, ओरिजिनल गाना ही है, हम अपने मन से नहीं गा रहे हैं, आगे वाला हम लाइन लगाए हैं कि तेरी कब्र बुलाती है। समझा गया कि नहीं गया। तो बेचारा 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, आगे बढ़ जाए। तो इस प्रकार मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, मुगल वंश का अगला अंतिम, मुगल वंश का अंतिम शासक। हाँ मुगल याद हो गया, रिवीजन कीजिए 2 मिनट, हम पूछते हैं कहीं से भी। जल्दी रिवीजन कीजिए, हम पूछते हैं आप लोग सभी, जल्दी याद करो, तुम फारूक से, तुम ही से पूछेंगे।
चलिए बताइए आप लोग, बाबर किस सिख गुरु के समकालीन था? नौवें गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किया, अब बाबर हो गया समकालीन। वाह। पहले गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। बाबर की आत्मकथा का नाम, बाबर बाग बगीचों के लिए कौन सी शैली का? बाबर की युद्ध नीति का नाम, तुगलमा युद्ध नीति। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कौन सा किया? बाजौर अभियान 1519। कौन सा किला जीता? कौन से युद्ध बाबर बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया? हुमायूं को। राणा सांगा को किस युद्ध में हराया? किस युद्ध में उसने जिहाद का प्रयोग किया? किस युद्ध में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया? पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर का बेटा हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई और राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालीजर। चौसा की लड़ाई में किससे हारा? चौसा की लड़ाई 1539। किस युद्ध में भाग गया? 1540 कन्नौज का। दोनों युद्ध में किससे हारा? भारत में 2 साल तक निष्कासित जीवन जिया 1540 से 42। अकबर का जन्म कहां हुआ? अमरकोट के राजा वीर से। बताइए हुमायूं लौट के आया 1555। कितनी लड़ाई लड़ा? 2। कौन कौन? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद, याद रहेगा? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। आगे बढ़ जाते हैं। बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी? स्वाभाविक मृत्यु मरा था। सीढ़ी से कौन गिरा? बाबर को सीढ़ी से उलाटा से। लाइब्रेरी में नाइट शिफ्ट में पढ़ रहा था, नींद में भगवाई था, ढा गया बेचारा। नाइट शिफ्ट में पढ़ाई कर रहा था बेचारा। देखते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को। ये आप सब पढ़े हुए हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक सुधार बाबर के समय हुआ, लेकिन बाबर को टाइम नहीं मिला। हुमायूं के समय शुरुआत हुआ, लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से भगा दिया। मुगल कालीन वास्तविक शुरुआत किसके समय से मानते हैं? अकबर के समय। अकबर ने हर क्षेत्र में सुधार किया। भूमि के क्षेत्र में टोडरमल के सहयोग से आईने 10 साल निकाला, जिसमें 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था। अकबर ने आगे सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था मनसबदारी लाया। धर्म में निष्पक्षता रखा, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहा लाया? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने राजपूतों के साथ राजपूतों को राजा क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। अकबर किसी भी व्यक्ति को पद अधिक समय तक नहीं देता था। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक सोने की न्याय की जंजीर टंगवा दिया था। क्या टंगवा दिया? न्याय की जंजीर। अगर किसी को न्याय चाहिए जंजीर खींचिए, उसका घंटी लगाता था। जहांगीर के दरबार में तुरंत आके बताता था क्या दिक्कत है, तो आप अपनी समस्या सुनाइए कि नैहर गई है पत्नी आइए नहीं रही है। और इतना नहीं समस्या लेके आता है साहब, जिसका कोई हद नहीं समझ गया। एक से एक समस्या ले आएगा। इस समस्या आज वो पिछले बैच का विद्यार्थी हमको फोन किया था दोपहर में, ऐसे हाल चाल के साथ लाइव देख रहे थे, तो पता चला आते रहते थे ना उनके रेफरेंस से। तो बोला कि क्या बताएं सर, ऐसा नहीं समस्या लेके आएगा साहब, जिसका कोई हद नहीं होगा। पत्नी नहीं है हमारे पास आया है। हाँ तो कहा कि बताइए सर, हम लोग वर्दी पहन के नैहर से अभी लोग विदाई करा लो। और ने तो कहा कि कब तक फिर कब आए हम बताइए। और उसमें क्या होता है ना कि अमूमन पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है लड़ रहा है ना 80% फिर आपस में सलट जाएगा। 80% में आपस में क्या हो जाएगा? सलट जाएगा। समस्या क्या होता है? लड़का में उजाएगा अपने दोस्त से डिस्कस करेगा, और लड़की जाएगी नैहर में डिस्कस करेगी। तो लड़की को उजाएगा उधर से कौन? नैहर वाला। इधर से उजाएगा लड़का को दोस्त। ऐसा बोलो सिरे तोरा के हमारे दोस्त के तो कोई इज्जत नहीं है क्या बोल दो सिरे। अब सुन ले अरे ले होने से ऊंच चढ़ जाएगा, नहीं समझेगा, घर भेज दोगा बता तो आने से ऊंच चढ़ाएगी सर। ये बोल दिया वो छोड़ देते थे, बता छोड़ दे अपने। उन लोग एक दिन देखिए ना केंगा नहीं लोग आई लोग गोट पे ना गिरी तो कहीं छोड़ देते। खाना पीना नहीं बना, बंद कर दो खाना पीना। हाँ मत बनाओ खाना पीना यहाँ पे। आज दोनों एकदम क्या करेगा सब बवाल एकदम। हाँ अरे खाली हाथ नहीं पढ़ाई लिखाई जाएगा तो क्या करेगा? हाँ नहीं समझ जाएगा। पढ़े लिखे लोग समझदार रहो। आगे बढ़े। अरे बाबू जितना सिलेक्शन अभी तुम लोग का सिलेक्शन होगा, दुख दर्द सब बताता है सब। सैटरडे संडे कम क्लास रहता है, लेकिन सैटरडे संडे सबसे फोन पे पूछते रहते बाबू ड्यूटी ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। क्या बताए हमको बताओ तो बताओ क्या दिक्कत है। ये सब बताएगा सब। एक ऐसा झगड़ा था कि 2 भाई थे सब, एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरा कौन? सूखल पेड़। तो पेड़ गिरा ना तो 3000 रुपये में पेड़ बिका। सूखा हुआ पेड़ था तो लकड़ी बेचा 3000 में। तो एक भाई कह रहा है कि 1500 रुपया हुआ। पेड़ कितना है? 3000 रुपया में गिरा है तो 1500 रुपया हुआ। 1500 इसका 1500 उसका। तू कह ना हमारा 2000 हुआ। तो कह रहा है, तो कह रहा कि पिताजी को हम ही रखे हैं अपने पे, उनको खिला पिला रहे हैं, तो इसको मान जाना चाहिए। हम भैया 1000 रख ले। लेकिन मामला कहां तक आ गया था? थाना में। अब हमसे कह रहा है ना कि सर ये समन्वय है, तो दोनों मन करा 2 लाख दे हम कि अब बर्दाश्त कर रहा आदमी ना, दोनों लड़ रहा है सही बैठ के। क्या बोलेगा? सही में कितना वो जरा 500 एक्स्ट्रा मांगा था, गलत क्या मांगा था नहीं समझेगा। ये पूछ नहीं रहा होगा, मांगा होगा कम से कम एक्स्ट्रा मांग दिया तो अब नहीं। अब 500 रुपये का मार धार कर रहा था। बताइए कह रहा है हमसे कि सर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कहां पहुंच गए हमें बुझा नहीं रहा है, कुछ कीजिए ना सर। यहाँ से ट्रांसफर कराइए, हमारे गाँव का क्षेत्र है ये, कुछ बवाल डेली आ रहा है, हम लोग परेशान हो जाएंगे। अजीब हो जाएगा। तो सुनता भी नहीं गाँव का आदमी, नाली का लेके बवाल करेगा। नाली का है ना तो नाली भाई गांव में असल नाली वगैरह बना नहीं होता उतना, तो जहां वाहन है वो दे मार करेगा फिर चलाएगा। लड़ाई तो कभी होता है। अरे नहीं उसको सुनाने के बोला बेचारे को, देखो उसकी सरकार नहीं बनी तो अपने टेंशन में है। कौन वो बोला है? तो तुम भी कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो न्याय की जंजीर किसने लगवाया था? न्याय की जंजीर जहांगीर ने। सैन्य क्षेत्र में सिंह अस्पा 2 अस्पा किसने लाया था? जहांगीर। सिंह अस्पा 2 अस्पा। शाहजहां के समय विद्रोह हो गया था, प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाया। औरंगजेब प्रशासनिक सुधार की जगह धार्मिक कट्टर हो गया। इसने प्रतिबंध लगाया, चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया, संगीत पे लगा दिया, कलम कॉपी किताब सब चीज पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। जहां तोपची नियुक्त करना चाहिए सेना में, इस जगह औरंगजेब मुहसिब नियुक्त किया। सेना में तोपची नियुक्त करो, बढ़िया तोप चलाए, बढ़िया वित्त मंत्री नियुक्त करो, पैसा मुहसिब नियुक्त कर रहा है। घर घर घूम के देखता था धार्मिक हिसाब से जीवन जी रहा है कि नहीं। देखिए
ये ढह गया, इसलिए ये अधिकारी नहीं किया जो देखता था कि लोग शरीयत यानी इस्लाम के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं। ढह गया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब अभी क्या हो गया? ढह गया। एनी प्रॉब्लम? साल द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि किया, इसके समय कौन सा सुधार हुआ? तो बर्बाद हो गया। मुगल कालीन स्थापत्य कला, भवन निर्माण को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला कहते हैं। मुगलों के आने से गोल गुंबद बनना चालू हुआ, सब मेहराब बनना चालू हुआ। अब देखिए बिल्डिंग वगैरह में पहले भारत में ऐसे बिल्डिंग बनती थी, दरवाजा चौकोर होता था, लेकिन उसमें क्या बनने लगा? मेहराब। क्या बनने लगा? मेहराब। मेहराब बनने लगा इस टाइप का। तो मेहराब वगैरह स्टार्ट किसने किया? मुगलों के समय से हुआ था। बाबर के समय से ही मेहराब बनना क्या हो गया था? चालू हो गया था। बाबर की शैली का जनक था, चार बाग शैली का जनक था। बाबर की शैली का था, चार बाग शैली का जनक था। हुमायूं के समय एक पुस्तकालय बनाई गई थी, दीन पना, बेचारा इसी पे से ठा गया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का क्या बनाया था? मकबरा। लाल ताजमहल किसे कहेंगे? हुमायूं का मकबरा। अकबर ने क्या बनाया? फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, लेकिन आगरा का किला थोड़ा सा छोटा था। जहांगीर ने इतमादुद्दौला का क्या बनाया? मकबरा बनवाया था। जहांगीर ने इतमादुद्दौला का मकबरा। अब आएगा शाहजहां। कौन आएगा? शाहजहां। कौन आएगा? सबसे ज्यादा बिल्डिंग निर्माण किसने करा? भवन निर्माण का, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। कुल पैसा फूंक दिया कौन? जितना पैसा था सब फूंक दिया कौन? शाहजहां फूंक दिया, सब पैसे फूंक दिया। कौन? कहां फूंक लेता ये? भवन। पत्नी के लिए ताजमहल बनवा रहा है, राजा है, राजा। काम है प्रजा के बारे में सोचना, साम्राज्य सुरक्षित रखना, लेकिन बनवा रहे हैं पत्नी की याद में। कौन जी? अब वो पत्नी मरी कैसे? 14 लड़का के जन्म देते सब। एगो युद्ध वगैरह, युद्ध में मारी जाती, बीमारी से मारी जाती, समझ में आता है। ये भाई हो गया 14 कोई लड़का होते हैं सर। समझा कि नहीं आ गया? यहाँ पे हिंदू भी प्रकृति के खिलाफ बना दिया। यहाँ पे कौन नहीं मरेगा? आगे बढ़े। और उसके लिए क्या बनवा रहा है? ताजमहल। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सबसे ज्यादा स्थापत्य कला में रुचि किसको दी? शाहजहां को। किसमें दी? शाहजहां। जमा मस्जिद शाहजहां, लाल किला ताजमहल, ताजमहल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और प्रशासन का स्वर्णकाल अकबर, न्याय का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल और धार्मिक कट्टरता का स्वर्णकाल औरंगजेब। तो गलत काम था औरंगजेब। समझ में नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुम फोटो खूब खींचता था, अब मास्क लगा लिया तुम। पंखा चल रहा है तो मास्क लगा लिया। यार ये कौन जीव है वो? गर्मी लगा तो मास्क लगा लिए, सर्दी हो गया है। ठीक है भाई। बताइए, सारा विचित्र हमारे पास आता है। पशुआचार्य, चिड़ियाघर है। औरंगजेब ने स्थापत्य कला में क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। अब मुगल बहादुर शाह जफर ने क्या बनवाया? अपना मकबरा। बहादुर शाह जफर ने क्या बनवाया? अपना मकबरा। क्या हो गया? खाली रह गया। अब हम क्या देखते हैं? मुगल चित्रकला। आगे बढ़े। एजुकेशन का स्वर्णकाल केजीएस। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़े,